जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से बाज़ार जो है पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम ट्रेडेबल मूव्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट मैसिव गैप अप, उसके बाद हमें कोई भी डिसेंट ट्रेडेबल मूव उतना मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं है। रीज़न बीइंग, कुछ रीज़न समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही में ग्लोबल मार्केट्स में जो इतनी शानदार तेज़ी फ्राइडे के एंड में बनती हुई दिखाई दी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होती है उसके लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी बहुत सारे फेक ग्रुप बने हुए हैं हमारे नाम से, हमारी कोई भी पेड सर्विस ये वो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे फेक ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुप से बच के रहिए, अवॉइड करिए उन ग्रुप्स को। ठीक है, बाहर निकल जाइए, रिपोर्ट करिए, जो करना है करिए, बट अवॉइड करिए, बच के रहिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ हमारे बाज़ारों के बारे में, तो जो ट्रेड डील के बाद एक मैसिव गैप अप हुआ, हम लोगों को निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई ही मारता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ये बाज़ार बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है, लास्ट वीडियोस में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि बाज़ार रेंज में ही रहने की कोशिश कर सकता है। सिंपल लॉजिकल रीज़न था, बाज़ार बंद हुआ था 25,000 के आसपास। ठीक है, 25,000 से ही आप 1300-1400 पॉइंट ऊपर खोल देते हो, तो ऑप्शन सेलर्स का हुआ उस दिन तगड़ा लॉस। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स अपने लॉस को जो है ऑफसेट कवर करने के लिए बाजार को साइडवेज रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितना ज़्यादा टाइम तक वो साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा टाइम तक हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम तक वो बाजार को साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्राइडे को जो अमेरिका में तेज़ी आई वो ट्रिगर बन सकती है क्या इस रेंज को टूटने का? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पे बात करते हैं। 1200 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ है, 500 पॉइंट ऊपर नैस्डैक बंद हुआ है। उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो लगभग 3.5% ऊपर बंद हुआ है। यूरोप के बाजार 1-1.5% ऊपर बंद हुए हैं। जापान पागल हो चुका है, 5.5% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, जापान का बाज़ार। अगर मैं बात करता हूँ एशिया के बाकी बाज़ारों की, तो वो भी लगभग 1.5 से 2% के आसपास, 3% कहीं कहीं तो बंद होते हुए दिखाई दिए। तो शानदार तेज़ी ग्लोबल मार्केट्स में बनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप खुलते कहाँ पर हो। ठीक है, खुलते कहाँ पर हो वो बहुत चीज़ें डिसाइड अब करने वाला है। क्योंकि मैं अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद एक लेवल जो मैं मार्क करता हूँ, वो मेरे को एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जो इस पूरे मूवमेंट का दिखाई देता है, वो है 24,900 के आसपास। ठीक है, वो कितना पॉइंट दूर है? अराउंड 100-125 पॉइंट दूर है। 25,900, माफ़ कीजिएगा, 25,900 के आसपास वो इस पूरे जोन का जो एक पिवटल रेजिस्टेंस दिखाई देता है। मंडे को अगर गैप अप होता है, ठीक है, सबसे पहले तो क्या 25,900 के ऊपर गैप अप होता है ये हमें देखना होगा। 25,900 हमारे लिए एक क्रक्स मेक और ब्रेक पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। टेक्निकली चार्ट्स पे एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है ये 25,900 का लेवल। 25,900 के ऊपर अगर आप मंडे के दिन सस्टेन करते हैं, तभी कोई ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए ऑन द अपसाइड में। ठीक है, अब 25,900 के ऊपर मान लीजिए मंडे को ओपन होता है और उसके बाद 25,900 के नीचे ये बाजार प्राइस जो है वो ट्रेड करना, बिहेव करना स्टार्ट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप दोबारा से 25,900 और 25,500 की रेंज को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल एज दैट, 25,500 से लेकर 25,450 ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगी आपके लिए। और गैप अप पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो 25,900 के नीचे जो है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगले 3-4 दिन, मतलब सेंसेक्स की एक्सपायरी होने तक बाजार को 25,900 और 25,400-500 की रेंज में रखा जाए। बिकॉज ऑप्शन सेलर्स की तगड़ी पिटाई हुई थी इस दिन,
वो पूरा जो है बाज़ार को रेंज में रख के अपना लॉस को ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का जो है सिनेरियो दिखाई देता है। अब इस सिनेरियोज में क्या बदल सकता है? मान लीजिए यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ईरान ने बोला है कि यूएस के साथ जो ओमान में टॉक हुए वो बहुत अच्छे थे, मोर डिस्कशन एक्सपेक्टेड है, और ये पॉजिटिव बयान उनकी तरफ से आया। इसी वजह से अमेरिका में तेज़ी आई। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से अमेरिका में तेज़ी आई या तेज़ी के लिए पुश किया गया, वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखो तो बिटकॉइन लिटरली जो है फ्राइडे के दिन जो है एक बार के लिए कोलैप्स कर गया था। ठीक है, फ्राइडे के दिन सुबह सुबह बिटकॉइन जो है वो लगभग कोलैप्स कर गया था, लगभग 60,000 का लो, 59,000 का लो इसने लगाया था। अगर आप देखो, अगर आप अमेरिका के बाज़ारों से थोड़ा वाकिफ़ हो तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका में जितनी भी बड़े कंपनीज़ हैं, हेज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी होल्डिंग जो है वो बीटीसी में रखी हुई है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माइक्रो स्ट्रैटेजी करके एक कंपनी है, उनके मालिक हैं जो है माइकल सेलर। ठीक है, उनके पास जो है अराउंड बहुत सारे बीटीसी हैं, और उनका जो इस वक्त लॉस चल रहा है वो लगभग $6.5 बिलियन के आसपास का लॉस चल रहा है। तो दे थिंक कि अगर बिटकॉइन में और करेक्शन आया, बिटकॉइन अगर 60 के नीचे ज़्यादा देर सस्टेन करने लगा, तो ओवरऑल वो मार्केट जो ग्लोबल मार्केट्स है उन पे इम्पैक्ट करे ना करे, बट अमरीकी बाज़ारों के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों को जो है एक पंप बीटीसी में भी आया, एक पंप यूएस मार्केट में भी आया, बिकॉज सिचुएशन एस्केलेट हो सकती थी बहुत बुरी तरीके से ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से बहुत पॉजिटिव ट्वीट भी आ गए फ्राइडे को कि भाई डाउ 50,000 चला गया, 1 लाख चला जाएगा इस साल के एंड तक, और नैस्डैक जो है 40-50,000 चला जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं, बट मेरा व्यू अभी भी क्लियर रहेगा निफ्टी में। टेक्निकली चार्ट्स पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरे को ये बोले कि एक रनअवे रैली आती हुई दिखाई देगी। प्लस फंडामेंटली जितनी जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से भी 25,900 925 एक क्रिटिकल पिवट पॉइंट रहेगा आफ्टर द गैप अप के बाद अगर प्राइस इसके नीचे आता है दोबारा से, प्राइस जो है मोस्ट प्रोबेबली 25,400-500 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। और फिर देखते हैं यहाँ पे जो है किस तरीके से प्राइस जो है बिहेव करता है। देन हम लोगों को फर्दर देखना मिलेगा कि यहाँ से दोबारा बाइंग आएगी या फिर एक कोलैप्स आता है। तो ये चीज़ हमारे लिए निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अब बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा इसकी क्या ही जो है हम लोग वो करें, बट एक चीज़ इसमें भी एक लेवल हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो होगा 60,400 के आसपास का। ठीक है, 60,400 375 का एक क्रिटिकल लेवल होगा। अगर गैप अप के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, फिर ये आपके लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा इन अ प्राइस एक्शन वाइज। बट अगर 60,375 400 के नीचे अगर जो है गैप अप के बाद निफ्टी बैंक आना स्टार्ट करता है तो अगेन ये रेंज में फंसता हुआ दिखाई देगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, एंड देन हो सकता है फिर हमें एक डाउन साइड का क्रिटिकल मोमेंट देखने को मिले। तो ओवरऑल मार्केट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग आई थिंक फ्रॉम फेब सेकेंड हाफ वी कैन सी अ गुड ट्रेंडिंग मूव एक साइड का। बट अभी भी कुछ दिन जो है ऑप्शन सेलर्स मार्केट को साइडवेज रख के अपना लॉस ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे और बायर्स को थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे। ये आप नेक्स्ट फ्यू डेज जो है होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग जो है हमारा गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है उसका सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।